subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हम पढ़ रहे थे। पार्ट 1 पार्ट 2 आपका आ चुका है, ये आपका पार्ट 3 है। लास्ट टाइम पार्ट 2 में हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी के बारे में, राइट? तो जानते हैं आगे इसमें क्या क्या बताया गया है। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इन इंडिया। हमारे यहाँ पर भारत में क्लाइमेट और जो फिजियोग्राफी है उसमें कई तरीके के डाइवर्सिटी देखने को आपको मिलते हैं। ड्यू टू दिस जोग्राफिकल डाइवर्सिटी अ लार्ज वेरिएशन इज सीन अमंग द इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स एंड वेजिटेशंस। ये जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसकी वजह से कई तरीके के वेरिएशंस आपको किस में देखने को मिलते हैं? इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, एनिमल्स में एंड वेजिटेशंस में देखने को मिलते हैं। There are about 15 lakh species of animals, birds in the world. पूरे वर्ल्ड में जो एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं कितने हैं? 15 लाख स्पीसीज, इतनी तरह तरह की हैं, राइट? आउट ऑफ दिस 81,251 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। जो पूरे वर्ल्ड में 15 लाख स्पीसीज है उनमें से 81,251 स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में पाए जाते हैं, ठीक? इंडिया स्टैंड्स 12th in the world in terms of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हमारा जो इंडिया है वो 12th रैंक में आता है पूरे वर्ल्ड में। एनिमल फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया। जो एनिमल्स एशिया और यूरोप और अफ्रीका में पाए जाते हैं वो आपको भारत में भी देखने को मिलता है, आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। African Zarak, European wolf, wild goats and Kashmiri deer, elephants and gibbons from Southeast Asia extra are found here. यहाँ पर जो एनिमल्स अफ्रीका में और जो यूरोप में जितने भी एनिमल्स, गोट्स वगैरह पाए जाते थे, एलिफेंट्स वगैरह, जो कश्मीरी डियर, ये जो भी है वो सब हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। गिब्बॉन्स से ये वन टाइप ऑफ अ मंकी ओनली, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है, मोस्टली वहाँ का है, लेकिन वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक बियर, वन हॉर्न राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स, पिकॉक, गोराट जिसको बस्टर्ड भी कहते हैं, हॉक, किंगफिशर, फ्लेमिंगो एक्स्ट्रा। ये सब जो है, ये इतनी चीज़ हमारी बायोडाइवर्सिटी में इतने अलग अलग तरीके के बर्ड्स, एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट? वन हॉर्न राइनो कहाँ पाया जाता है? ओनली इन आसाम, है ना, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, राइट? तो कितनी तरीके के डिफरेंट बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, कितना डिफरेंट है हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, कितना अलग है, राइट? द स्नो लेपर्ड एंड इन हिमालय, जो हिमालय में सिर्फ पाया जाता है स्नो लेपर्ड, एंड द रेड पांडा फाउंड एट द सेम एल्टीट्यूड एंड डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स हियर। और ये भी सेम एल्टीट्यूड में, ऊंचाई में पाया जाता है, लेकिन कितने डिफरेंट है ना, वो भी है। करंटली इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर टाइगर एंड लायर आर सीन मूविंग इन देयर नेचुरल अबोर्ड्स। सिर्फ भारत में ही टाइगर और लायंस देखने को मिलते हैं कि नेचुरल अबोर्ड्स मतलब जंगलों में घूमते फिरते हुए नजर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री इंडिया में, ठीक? ड्यूरिंग विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, ऐसे बर्ड्स। तो विंटर के टाइम पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस थ्रो इनटू द वाटरशेड एरिया, और वो दूसरी देशों से यहाँ पर कहाँ पाते हैं? वाटरशेड एरियाज पर, जो पानी वाले इलाके होते हैं वहाँ पर आते हैं। और वो उन कहाँ पर है वो, जैसे कौन सी जगह पर देखने को मिलता है मोस्टली आपको? केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर देखने को मिलेंगे। भरतपुर जो कि सेम राजस्थान में पाया जाता है। और गुजरात में नल सरोवर जो है, स्पेंड विंटर के टाइम में आपको मोस्टली वहाँ पर ये सब देखने को मिलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत कलरफुल होती है, अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। सी टर्टल्स कम टू ले एग्स अलोंग द सैंडी कोस्ट ऑफ उड़ीसा। अब सी टर्टल्स जो होते हैं वो अपने एग्स देने के लिए, अपने अंडे देने के लिए कौन सी एरियाज में आते हैं? जो सैंडी एरियाज होता है, कोस्ट का जो समुद्र के किनारे जो होता है, उस एरियाज में आकर वो अपने एग्स देते हैं, है ना।
जो उड़ीसा में है वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक, इंडियन पाइथन, वेरियस स्नेक्स एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द साउदर्न रेन फॉरेस्ट। जो इंडियन पाइथन है, सांप है ना, स्नेक, और अलग अलग तरीके के स्नेक्स है, किंग कोबरा जो है ना, ये आपको मोस्टली साउदर्न रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारा जो ये वाइल्ड लाइफ है पूरी तरीके का, वो एक्सटेंट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो किस तरीके से कौन कौन से एनिमल्स, बर्ड्स जो है जो एक्सटेंड हो रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन के बारे में। ठीक, टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कई वाइल्ड एनिमल्स ऐसे हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं। टाइगर्स वेयर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी तक, मतलब 20वीं सदी तक हमारे यहाँ पर टाइगर्स देखने को मिलते थे, पर अब नहीं दिखते। टाइगर्स वेयर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ, कौन से टाइगर्स कहाँ कहाँ देखे जाते थे? फॉरेस्ट ऑफ ईदर, फॉरेस्ट ऑफ अंबाजी, फॉरेस्ट ऑफ पंचमहल एंड फॉरेस्ट ऑफ डांग में देखने को मिलते थे, है ना। टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरिया। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखने के लिए जाओ तो टाइगर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है गुजरात के जंगलों में से, है ना। चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटेंड फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट। चीता जो था, बहुत तेज भागता है ना चीता, वो भी खत्म हो चुका है, हमारे भारत के जंगलों में देखने को नहीं मिल रहा। मैनी बर्ड स्पीसीज विच वेयर वेरी इजीली सीन इन द नॉर्थ इंडियन फॉरेस्ट एंड नाउ हार्डली सीन। जो कि कुछ जो ऐसी बर्ड स्पीसीज वाले जो थे, जो कि इजीली आपको देखने को मिल जाते थे भारत में जंगलों में, अब वो देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। सम ऑफ देम लाइक वल्चर, वल्चर खत्म हो चुके हैं, नहीं दिखते कहीं पर भी, है ना। डक विद अ पिंक थ्रोट, मतलब जिसकी पिंक चोंच हुआ करती थी, डक ऐसी, वो भी नहीं दिखती। क्रेन्स एंड आउल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये जो क्रेन्स एंड आउल्स है ये खत्म होने के कगार पे है अभी, राइट। नेक्स्ट इज चिलोत्रा bird, once widespread in Arunachal of northeast is not seen so easily। अब ये जो चिलोत्रा बर्ड्स है वो अरुणाचल प्रदेश में जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर जो स्टेट है, वहाँ पर वो देखने को इजीली मिल जाता था, बहुत दिखते थे, पर अब वो नहीं दिखते, है ना, इजीली देखने को मिलते ही नहीं वो। देयर इज अ डेंजर ऑफ सर्वाइवल टू द एलिगेटर्स ऑफ द फ्रेश वाटर। अब जो फ्रेश वाटर्स में जो एलिगेटर्स है ना, जो देखने को मिलते थे, वो भी खत्म होने के कगार पे हैं, है ना। एंड गंगा रिवर डॉल्फिन, और साथ में जो गंगा रिवर में जो डॉल्फिन्स देखने को मिलते थे वो भी खत्म हो रहे हैं, राइट। द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। अब जो ये सी टर्टल्स थे जो कि कोस्ट ऑफ उड़ीसा के सामने आते थे अपने एग्स देने के लिए, जो गुजरात में कॉन्स्टेंटली अब तो खत्म होते जा रहे हैं, राइट, देखने को ही नहीं मिल रहा है। वाटरफॉल, जल बिल्लाड़ी जिसे कहते हैं ना, वंस फाउंड फ्रिक्वेंटली इन नर्मदा, ये नर्मदा के वहाँ पर नॉर्मली ये पाए जाते थे, पर अब वो भी कभी कभार देखने को मिलता है। साथ में तापी, माही एंड साबरमती रिवर्स ऑफ गुजरात इज ऑलमोस्ट एक्सटेंट, मतलब ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एट अ टाइम हैज़ कम फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली। अब ऐसा टाइम आ चुका है जो इतने सारे स्पीसीज में से अभी मोस्टली एक्सटेंट हो चुके हैं, बर्ड्स हो गए या एनिमल्स हो गया है, तो अभी हमें सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए, इसे कैसे बचाया जा सके।